नमस्कार, मैं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और कल यानी कि बात करें 4 जून को परिणाम घोषित होने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे पहला परिणाम आ जाएगा और उसके बाद लगातार बढ़ता चला जाएगा। आखिर सरकार किसकी बन रही है, इसके बहुत से एग्जिट पोल, देश भर के, दुनिया भर के एग्जिट पोल आए हैं। तो किसी ने भाजपा को 400 पार दिखाया है, किसी ने 380 दिखाया है, किसी ने 320 दिखाया है और एक बड़े चैनल की बात करें तो वो 290 तक पहुंचा है। ये देश का आंकड़ा जिस तरह से चल रहा है, इस आंकड़े को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, हम जो बात करना चाह रहे हैं आपसे, हम बात करना चाह रहे हैं हरियाणा को लेकर। ख़ास तौर पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं और इस 10 सीटों के ऊपर कौन जीतने वाला है, एक सर्वे किया है और उस सर्वे की जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है, ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। अब दोस्तों, इसमें बता दें आपको, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब चुनाव आएंगे सामने खुलकर, परिणाम आएंगे सामने खुलकर, तब जो सही स्थिति है वो एकदम से बाहर आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिरकार होने क्या वाला है इस पूरे मामले को लेकर। खासतौर पर जो हमने लगातार, आपको मैंने बताया था कि एक दिन पहले ही हम खुलासा कर देंगे कि हरियाणा में कौन जीतेगा, किसकी कितनी सीटें आएंगी, ये सारी बातों को लेकर हम आपके बीच में आ जाएंगे। और इसी बात को लेकर खासतौर पर आपको बता दूं तो हरियाणा के अंदर लगभग 10 सीटें हैं। उनके नाम बता देता हूँ: अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा और हिसार। अब इन 10 सीटों की बात करें और इस 10 सीटों में आखिरकार रहने क्या वाला है, जो एग्जिट पोल की बात करें या फिर हम बात करें रुझानों की बात करें या फिर सीधी सीधी बात करें कि किसकी सीटें सबसे ज़्यादा आएंगी, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला जो जनता कर रही है, जनता बता रही है, वो बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो हमने हर जगह किया, हर लोकसभा क्षेत्र में किया, तकरीबन कई विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जब बात की, तो साफ तौर पर लोगों के एक जो प्रश्न हमारा था, वो उस पर उत्तर उनका साफ तौर पर कहना था, जीतेगी कांग्रेस लेकिन वोट मोदी को जाएगा। अब ये जो कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है, या सीधी सीधी बात करें कि लोगों के मन की बात क्या है, वो कल खास तौर पर अपने इस फैसले में सामने आएगा जब परिणाम खुलेंगे, ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, क्या होने वाला है। अभी हाल जो हमने सर्वे किया है, तो तीसरी बार फिर हैट्रिक मारने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोबारा से नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले की अगर हम आपको चर्चा करें, हरियाणा की सीटों को लेकर खासतौर पर चर्चा करें कि हरियाणा में कितनी सीटें कांग्रेस को आएंगी, कितनी भाजपा को जाएंगी, ये बड़ा चौंकाने वाला प्रश्न है। और इसका उत्तर जो सर्वे रिपोर्ट के अंदर आ रहा है, तो अगर हम बात करें तो मैंने फर्स्ट डे जिस समय पोलिंग हुई थी, उस समय आपको बोला था कि 3 और 7 का रेशो आ रहा है। तो बात करें, 3 सीटें जा रही हैं बीजेपी के पास और 7 सीटें जा रही हैं कांग्रेस के पास। लेकिन इसका भी फुली आंकड़ा जब हमने किया, पूरी तरह से इसको हमने विस्तार से जानने की कोशिश की कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्या हो सकता है, किस तरह की पोलिंग के जो परिणाम आएंगे वो कैसे आ सकते हैं। तो इसमें आपको बता दूं आपको कि जो बीजेपी की सीटें आ रही हैं, उस बीजेपी की सीटें दोस्तों 3 सीटें हम लोग बता रहे हैं, और जिसमें से एक सीट पे पूरी फाइट बताई जा रही है। और उसके अलावा बात करें तो एक और सीट है जो हम फिलहाल तो उसको अभी किसी खाते में नहीं गिन रहे, फरीदाबाद की भी। दोस्तों, अगर हम जिस तरह से फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद की सीट भी ना पूरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही है। हमने वहाँ के लोगों से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि मामला बड़ा बुरी तरह से फंसा हुआ है। बेशक तीसरी बार बीजेपी के कैंडिडेट थोड़ा हैवी दिख रहे हैं, लेकिन मामला यहाँ भी बड़ा खतरनाक है। अब जिस तरह से पूरी बात चल रही है, 10 की 10 लोकसभा सीटों की बात जैसे हम आपसे कर रहे हैं, तो अब 1 बाय 1 अगर बात करें, अगर हम अम्बाला से स्टार्ट हो जाते हैं
तो अब आपको जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं आपको एक बार पूरी तरह से बता देता हूँ। अम्बाला से चलेंगे और हिसार तक लेके जाएंगे आपको, या सिरसा तक लेके जाएंगे 1 बाय 1 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं उसकी पूरा जो आकलन है, सर्वे है, और उसमें कौन जीतेगा, क्या रहने वाला है, ये एक बार आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये मामला जो है पूरा का पूरा हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा। अब जिस तरह से आंकड़ा आ रहा है 3-7 का, अगर 7 सीटें कांग्रेस पर आ गई तो आप ये हिसाब लगा लेना कि आने वाली हरियाणा के अंदर सरकार कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं चूक हो गई तो चूक तो आप समझ सकते हैं, चूक का कोई जवाब ही नहीं है। दोस्तों मामला इस समय बड़ा गंभीर है, होगा क्या ये भी आपको सोचना पड़ेगा और कल पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों जो मैं सट्टा बाजार की बात कर रहा हूँ, सट्टा बाजार भी इस तरह से पूरी तरह से घुमा हुआ है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार क्या हो रहा है। हम जब पता करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं अलग अलग से, तो लोग कहते हैं जीतेगी कांग्रेस, और जब पूछते हैं वोट किसको दोगे, कहते हैं मोदी को वोट देंगे। यहाँ मामला बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, क्योंकि इस समय जो वोटर हैं, वोटर भी अपनी बात को पूरी तरह से सामने रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो 4 तारीख को ही जो फैसला आएगा वो अपने आप बता देगा कि हरियाणा में कौन सी पार्टी का कितना वर्चस्व रहने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग सीट बाय 1, हम स्टार्ट करेंगे अम्बाला से, शुरू कर देते हैं। अम्बाला के बारे में आपको बता देता हूँ। अम्बाला से भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो है बंतो कटारिया। श्रीमती बंतो कटारिया चुनाव लड़ रही हैं और इनकी टक्कर के अंदर हैं कांग्रेस के वरुण चौधरी मुलाना। आपको ध्यान होगा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं फूल चंद मुलाना, उनके बेटे हैं। इसके अलावा यहाँ पर INLD और JJP के भी कैंडिडेट उतरे हुए हैं, लेकिन उनका क्या प्रभाव रहने वाला है ये इस चुनाव के अंदर इन दोनों की हार जीत पर निर्भर करता है। अब इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, मैंने जो बात की है तो उस बात के अंदर सीट निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है वरुण चौधरी की। हालांकि आपको बता दें कि बंतो कटारिया के साथ कहीं ना कहीं सहमति भी है लोगों की, लेकिन जो मामला फंसा है, यहाँ मामला फंस चुका है आकर वरुण चौधरी के ऊपर, क्योंकि बात आ रही है यहाँ पर भी भीतरघात की कई बातें सामने आ चुकी हैं। ये अम्बाला सीट पर भी ये मामला बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है। इस पे भी कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कल पता चल जाएगा आपको, लेकिन हमारे हिसाब से ये फाइट का मामला है अम्बाला की सीट का, और वरुण चौधरी कहीं ना कहीं अप दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक बात और भी आ रही है, अगर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज कहीं बात करें, बंतो कटारिया की सपोर्ट में अगर नज़र आ जाते कहीं पर दिख जाते, और तो ये सीट भाजपा के हिस्से में आ सकती थी। हालांकि अनिल विज की जो स्टेटमेंट आई वो आप लोगों ने सबने सुनी है। अब बात करते हैं हम लोग कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में एक तो बहुत अमीर कैंडिडेट जिसकी बात करें, जिंदल इंडस्ट्रीज के मालिक नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। और नवीन जिंदल जब कांग्रेस में थे तब भाजपा ने उन पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन इस बार जिस तरह से नवीन जिंदल मैदान में उतारे गए हैं, और यहाँ पर बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको मैदान में उतारा है। और आपको बता दें फर्स्ट डे से ही, पहले दिन से ही सुशील गुप्ता पूरे मामले के अंदर बढ़त बनाए हुए थे। और ये जो मामला है इन दोनों का कहीं ना कहीं अप और डाउन दिखाई दे रहा था, लेकिन अब स्थिति ये आ चुकी है कि जिस समय नवीन जिंदल ने अनाज मंडी में एक बोरी उठाने का प्रयास किया या उसको उठाकर रखा, उसके बाद उनका इलेक्शन कहीं ना कहीं खराब होता हुआ चला गया। ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो सीट निकलेगी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता की, ऐसा लोग कह रहे हैं। और जो हमारा सर्वे किया है उस सर्वे के अंदर ये पिक्चर बड़ी क्लियर सी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर इसी सीट पर
INLD के अभय सिंह चौटाला वो भी मैदान में हैं। अब दोस्तों अभय सिंह चौटाला क्या इस सीट से मैदान में उतरना ये कहीं ना कहीं इस पूरी सीट के राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर देता है। दोस्तों आज ही करनाल में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हुए थे, तो मैंने भी उनसे ये बात की। मैंने कहा सुरजेवाला जी, इस बार आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, चक्कर क्या बना? तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर कहा, भाई मेरा टिकट काट दिया, कुरुक्षेत्र से मैं दावेदार था, वो गठबंधन में सीट चली गई। ये अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने दावा भी किया, उनका भी दावा है कि उनके जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो काफ़ी वोटों से जीतने वाले हैं। बाकी कल जब मशीन खुलेगी तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं करनाल से। अब करनाल है हरियाणा की सबसे हॉट सीट। अब वो क्यों हॉट सीट है? क्योंकि यहाँ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। और उसके अलावा बात करें तो यहाँ से उपचुनाव भी हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, उनका भी चुनाव साथ के साथ हुआ है। और ये दो कैंडिडेट यानी कि मुख्यमंत्री भी और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों के भाग्य जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री को, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको टक्कर देने के लिए अपने युवा मोर्चा की बात करें तो जो कांग्रेस का युवा अध्यक्ष है दिव्यांशु बुद्धि राजा, उसको मैदान में उतारा है। और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। क्योंकि दिव्यांशु बुद्धि राजा की बात करें, वो भी पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, मनोहर लाल खट्टर भी पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, और ये सीट भी तकरीबन पंजाबी सीट मानी जाती है। और यहाँ पर ये मामला फंस चुका है। और इस पूरे मामले के अंदर आपको बता दूं तो ज़बरदस्त फाइट है। और इस फाइट के अंदर जो परिणाम आने वाले हैं, जो लोगों का कहना है, वो लोग आपको बता दें, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी गली मोहल्ले तक ना तो कांग्रेस का कैंडिडेट पहुंचा और ना ही बीजेपी का कैंडिडेट पहुंचा वोट मांगने के लिए। और फैसला जो है वो अब जनता अपने दम पर लेने वाली है। अब इसमें भी जो दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं वो बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। बढ़त कहाँ से स्टार्ट होती है? इसराना से बात करें, इसराना से उनको बढ़त मिल रही है, उसके बाद समालका से मिल रही है, पानीपत ग्रामीण से तो आपको मालूम है वहाँ भीतर घात हुआ, ये खबर भी सामने आई है, वहाँ से भीतर घात हुआ। और उसके बाद बात करें तो पानीपत शहरी सीट की, तो शहरी सीट से भाजपा की पूर्व MLA वो कांग्रेस ज्वाइन कर गई थी, रोहिता रेवड़ी। तो आप यहाँ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं भी यहाँ भी क्या खेल खेला गया होगा। और इसके बाद बात करें, ये 4 सीटें तो पानीपत की हैं विधानसभा की, और 5 सीटें हैं करनाल की। करनाल में सबसे ज़्यादा झटका लगने वाला असंध से। और उसके बाद बात करें तो घरोंडा से भी बड़ा डेंट पड़ेगा, नीलोखेड़ी से डेंट पड़ेगा, इंद्री से कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। और उसके बाद बात करें तो लोकल करनाल विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से तो बिल्कुल सफाया भाजपा का दिख रहा है। लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि उनके जो काम थे सारे के सारे काम अधर में लटके हुए हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसलिए वोट दें तो कैसे दें। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका मन है मोदी को वोट देने का, लेकिन वो यहाँ फंस गए क्योंकि कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर हैं। और कहीं ना कहीं बात करें तो मनोहर लाल का खट्टर, जो उनका जो नेचर है मनोहर लाल खट्टर का, वो इसमें बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। और यहाँ भी कहीं ना कहीं भीतर घात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ऐसी बातें होती हैं तो दिव्यांशु को हराना मुश्किल हो जाएगा। और यहीं मैं साथ के साथ उपचुनाव का जोड़ दूं तो उपचुनाव के अंदर सब लोगों का कहना है नायब सिंह सैनी जीतेंगे। लेकिन अगर स्टार की बात करें, ग्रहचाल की बात करें तो यहाँ पर त्रिलोचन सिंह का भाग्य उदय हो सकता है। ये बात मैंने भी पहले भी बोली है। बाकी किस्मत की बात है, कल मशीन खुल जाएगी, सबके सामने परिणाम आ जाएंगे और पता लग जाएगा कौन कितने वोटों से जीत रहा है और कौन कितने वोटों से हार रहा है। इसमें एक बात आपको बता देता हूँ कि जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अभी हाल ही में तुरंत अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाकर उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करना
शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पास खबर आ चुकी है कि वो यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन जब मशीन खुलेगी वो असली बात बताएगी, असली बात कि आखिरकार होने क्या वाला है। अब दोस्तों पूरा मामला जिस तरह से चल रहा है और उसके बाद बात करें तो हम सोनीपत की बात कर लेते हैं। सोनीपत में तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला भाजपा प्रत्याशी ने कई आरोप लगा दिए। यहाँ पर उन्होंने कई भाजपा के नेताओं पर आरोप लगा दिए कि उनकी खिलाफत हुई है। मोहनलाल बड़ौली की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मोहनलाल बड़ौली जो बड़ौली हैं, उन्होंने साफ तौर पर खुले में लगा दिए आरोप कि उनके साथ भीतरघात हुआ है। और यहाँ से सोनीपत से जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं, उनका जीतने का जो आंकड़ा है वो लगभग तय हो चुका है और बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और जो मेरे पास खबर आई कि सतपाल ब्रह्मचारी इलेक्शंस पोलिंग यानी कि वोटिंग होने के तुरंत बाद अपने समर्थकों को अपने साथ हरिद्वार अपने आश्रम पर ले गए हैं। अब यहाँ ये मामला जो है, ये मामला बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ भी भाजपा के कई नेताओं पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने भीतरघात किया और जिससे मोहनलाल जो डबकोली है वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये सोनीपत की जो मेरे पास ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें बात करें तो अब हम चले जाते हैं, सीधी बात करें तो रोहतक के अंदर भाजपा प्रत्याशी फिर अरविंद शर्मा हैं और उनकी यानी कि ऑपोजिट जो हैं वो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा। जब टिकटें बढ़ी थी बड़ा आरोप लगा था कि गिव एंड टेक हुआ है करनाल सीट को लेकर और रोहतक सीट को लेकर। यहाँ मामला फंसा हुआ है। इसमें कहते हैं कि ज़बरदस्त टक्कर है और विनर कैंडिडेट जो है वो दीपेंद्र हुड्डा को बता रहे हैं। अब ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर इन आंकड़ों की हम बात कर लें तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों सोनीपत में एक निर्मल चौधरी हैं, उनके पति का भी कोई ऑडियो वायरल हुआ है सुरेंद्र सिंह का, वो भी चल रहा है इस समय खबर के अंदर। तो रोहतक वाला मामला भी लगभग नज़दीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, हम लोग पहुँच जाते हैं गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम से भाजपा ने राव इंद्रजीत को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने उतारा है फिल्म एक्ट्रेस राज बब्बर को। अब राज बब्बर जी मैदान में है और यहाँ जो मुस्लिम भौगोलिक एरिए हैं वो वन साइडेड हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस की तरफ गए हैं। और कांग्रेस के पास जाने के बाद जो राव इंद्रजीत है वो उनकी मामला जो है टक्कर तो है लेकिन उनकी सीट निकलती हुई कन्फर्म है। वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने के बिल्कुल समीप है और सीधी बात करें तो ये सीट भाजपा के खाते में जाने वाली है। ये मामला बिल्कुल सामने आ रहा है। और इसके बात कर लेते हैं फरीदाबाद की बात कर लें तो फरीदाबाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर मैदान में हैं और वो तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी टक्कर में है महेंद्र प्रताप बडाना। आपने ये नाम भी सुना होगा, जो महेंद्र प्रताप बडाना है 5 बार विधायक रह चुके हैं अपने इलाके से। और उनकी जो पकड़ है, उनकी पकड़ की बात कर लेते हैं तो हतीन है और उसके अलावा होडल है, उसके अलावा जो आसपास की और विधानसभा हैं यहाँ इनका काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ पर बड़ी बात सामने आ रही है कि जो पंजाबी वोट बैंक है 11.5% पंजाबी वोट बैंक है वो यहाँ पर चोट मारने की फिराक में है। और इस सीट की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट है। यहाँ पर कहना मुश्किल है कि कृष्णपाल गुर्जर जीतेंगे या फिर महेंद्र प्रताप सिंह बडाना जीतेंगे, यहाँ कहना मुश्किल है। और यहाँ जहाँ तक लगता है जब टक्कर की बात आती है तो कृष्णपाल गुर्जर के जीतने के चांस ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ की। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर धर्मवीर को उतारा है मैदान में और उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया है। और कांग्रेस की तरफ से राव दान सिंह उतरे हुए हैं और राव दान सिंह के ऊपर जो पूर्व हरियाणा की मंत्री किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी वो भी खुल्ला आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें किसी भी तरह के कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया, उनकी मदद नहीं ली गई। तो वो क्या करें, मतलब कि मामला यहाँ बड़ी बुरी तरह से भिवानी के अंदर फंस चुका है। और यहाँ फंसने की बात की अगर करें तो यहाँ की जो खास बात है
जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं तो ये सीट सीधी सीधी बीजेपी के पाले में जाएगी, ऐसी संभावना है और ये सीट कंफर्म मानी जा रही है। और इसके बाद बात कर लेते हैं हिसार की। अब हिसार का देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव था वो करनाल का था, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव था वो हिसार का था। अब दोनों सीटों का अलग अलग वो है, क्योंकि करनाल इसलिए इंटरेस्टिंग था कि वहाँ से मुख्यमंत्री भी लड़ रहे हैं उपचुनाव के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं लोकसभा के लिए। और हिसार की बात करें तो हिसार में रणजीत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मैदान में उतरे हुए हैं और इनकी तरह से भी कई स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं भीतर घात की, और इनकी टक्कर में है जयप्रकाश की बात कर रहे हैं। और जयप्रकाश के अभी आपने कुछ वीडियो भी देखे होंगे, जयप्रकाश ने भी साफ तौर पर कहा है कि उनके साथ भीतर घात हो रहा है और वो फंस चुके हैं इस चुनाव के अंदर। और इसमें मज़े की बात तो ये है कि जेजेपी ने उतारा है नैना चौटाला को और INLD ने उतारा है सुनैना चौटाला को। यहाँ यानी कि एक परिवार के 3 कैंडिडेट हैं और उधर जेपी हैं, मतलब कि तीनों के आपस में वोट जो कट होंगे, पार्टी का जो कैडर वोटर है वो कट होगा और उसके बाद जीतेगा कौन, यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं जेपी के, जयप्रकाश के जीतने के चांसेस बन रहे हैं। और बात करें तो ये सीट जो वहाँ के लोग कहते हैं कि जयप्रकाश जीतेंगे, ये पूरा का पूरा जो आकलन है, ये सब पूरा आकलन है, इसको आप एग्जिट पोल मान लेना दोस्तों। सिरसा की बात कर लेते हैं। सिरसा में भाजपा ने उतारा है, मतलब कि अपनी जो पहले कैंडिडेट उनकी जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल, उनका टिकट काट के डॉक्टर अशोक तंवर को मैदान में उतारा। और अशोक तंवर को मैदान में उतारा तो इधर से कांग्रेस ने उतार दिया कुमारी शैलजा को। कुमारी शैलजा पहले भी यहाँ से सांसद रही हैं, अशोक तंवर भी रहे हैं। और ये जो यहाँ जो टक्कर है, यहाँ टक्कर है बड़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पर भी भीतर घात की जो बात करें, भीतर घात की खबरें यहाँ पर भी खूब आ रही हैं। तो इसकी बात करें तो ये सीट भी कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब पूरे आंकड़े की बात कर लेते हैं। आपको बता देता हूं कि अंबाला से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वरुण चौधरी जीत सकते हैं और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, इनके जीतने के पूरे चांसेस हैं। और करनाल में फाइट है पूरी की पूरी, तो यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि दिव्यांशु सीट निकाल सकता है। अब दिव्यांशु उदी राजा की सीट निकलने का मतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का राजनीति से यानी कि हरियाणा से लिंक टूट जाएगा। लेकिन टक्कर है यहाँ भी ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मोदी को सराहा है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कहीं ना कहीं जो खुफिया विभाग है वहाँ से भी जा चुकी है। और मनोहर जी ने तो खास बात करें तो उन्होंने अभी से ही अपने कार्यकर्ताओं का थैंक्स करना शुरू कर दिया है, आभार प्रकट करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद सोनीपत की बात जिस तरह से मैं आपको कह रहा था, यहाँ से कांग्रेस के जीतने के पूरे चांसेस हैं, किसी भी तरह का इफ एंड बट नहीं है यहाँ से। और उसके बाद रोहतक के अंदर भी कोई इफ एंड बट नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा कि जीतने के पूरे चांस हैं। वो थोड़े से वोटों से पिछली बार हार गए थे, पता नहीं क्या कारण रहे। कुछ उन्होंने आरोप लगाए थे कि कुछ जो वोटिंग होते हैं कुछ तरह के उसमें इनके साथ धांधली हो गई, ऐसा कुछ आरोप था इनका। लेकिन यहाँ इस बार दीपेंद्र हुड्डा पूरी तरह से हैवी हैं। और अरविंद शर्मा की बात करें तो अरविंद शर्मा भी खिलाड़ी हैं। यहाँ टक्कर है बहुत ज़बरदस्त। टक्कर में सीट जा रही है दीपेंद्र के पास, उसके खाते में जा रही है। गुरुग्राम में वन साइडेड सीट है, बीजेपी के खाते में जा रही है, खुल्ला बात कर रहा हूँ आपसे। और फरीदाबाद में बड़ी ज़बरदस्त फाइट है। और फाइट के अंदर क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों का कहना है कि कृष्णपाल गुर्जर एक बार फिर जीतेंगे। लेकिन फाइट है। हम इस खबर में ये सारा का सारा ये डॉक्यूमेंट है ना, जो ये डाटा जो तैयार किया हुआ है हम लोगों ने, ये डाटे की तरह से खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट भी भाजपा के खाते में जा रही है। और यहाँ भी
बेतरघात की कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं अपने कैंडिडेट, यानी कि उनके कैंडिडेट ने लगाए हैं कि उनके साथ गड़बड़ झाला हो गया। और उसके बाद सिरसा से शैलजा जीत रही हैं, ऐसी बिल्कुल स्पष्ट खबर है। और यहाँ लोगों का कहना था, मैंने कुछ पत्रकारों से भी बात करी, कुछ और भी लोगों से बात करी, उन लोगों का कहना था अगर भाजपा रिपीट अपने कैंडिडेट को सुनीता दुग्गल को वापस उतार देते तो उनको हराना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसी बातें आ रही है सामने। भाजपा ने पता नहीं क्यों टिकट चेंज किया, क्या हुआ, क्या बात रही, ये संगठन जाने उनका क्या था। और उसके बाद जैसे आपको मैंने इशार भी क्लियर कर दिया है, तो दोनों कुल मिलाकर बात कर देते हैं तो कांग्रेस से 6 सीटों पर आगे है, 6 सीटों को ले जा सकती है। और जो 7वीं सीट है वो फंसी हुई है, वो भी कांग्रेस के पाले में जा सकती है। बीजेपी 3 पर आ रही है, 3 का आंकड़ा आ रहा है। बाकी जो होगा कल वो आप देख लेना। लेकिन जाने से पहले एक मज़ेदार बात बता देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के अंदर दिनों का बड़ा महत्व है। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, वीरवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, इनका बड़ा महत्व माना जाता है। अब दोस्तों हमारा जो सोचना, हमारा जो आकलन है, पर्सनल मेरा जो आकलन है आध्यात्मिक तौर के ऊपर, वो आपको बता देता हूं। दोस्तों पोलिंग हुई थी 25 तारीख को और दिन था शनिवार, और शनिवार का दिन भगवान हनुमान जी के लिए खास दिन होता है। और इस दिन हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति हमेशा सफलता की ओर जाते हैं। अब दोस्तों परिणाम कौन सी तारीख को आ रहा है? 4 जून को आ रहा है, और 4 जून को पड़ता है मंगलवार को। ये भी हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा हरियाणा का 10 सीटों को लेकर आकलन है, ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक नजर के हिसाब से भी कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों इस पूरे आकलन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आपको क्या लगता है कि कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।